गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विशिष्ट 12th साइंस और कॉमर्स हिंदी मीडियम के लिए जो हमारा पद्य अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। कबीरदास जी के पद्य थे ये अमृतवाणी से। संगति का मैंने पढ़ाया था आपको, उद्देश्य विचार तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब हम चौथा पद्य वाणी वाला पढ़ेंगे। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों को हमेशा संभाल कर बोलना चाहिए, मतलब ध्यान रखकर बोलना चाहिए, चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे बड़ा। शब्द के कोई हाथ पांव नहीं होते। जैसे तीर कमान से अगर छूट गया है तो वापस हम नहीं ला सकते। उसी तरीके से अगर हमने किसी को कुछ शब्द बोल दिया है तो हम उसके लिए सॉरी ही बोल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक शब्द औषधि करे, एक शब्द तो ऐसा होता है जो औषधि का काम करता है और एक घाव का काम करता है। किसी इंसान को हमारे शब्दों से बुरा भी लग सकता है और कोई इंसान उस पर ध्यान नहीं भी देता है। तो एक जब हम किसी मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या फिर हम खुद मरीज हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें इस तरीके से बोलता है कि हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। वो हमारा ट्रीटमेंट इलाज इस तरह से करता है कि हम आधा अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। तो एक शब्द तो औषधि का काम करता है और किसी और डॉक्टर के पास गए और अगर हमसे इलाज करेगा हमारा और चिढ़ के बोलेगा, हर बात में चिड़चिड़ापन होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करेगा, देखेगा नहीं ढंग से, तो वो शब्द और जो जैसी वाणी वो बोल रहा है वो हमको घाव का काम करती है। मतलब जैसे शब्दों को वो बोलता है तो हम और रोगी से और ज्यादा रोगी हो जाते हैं। तो शब्दों को हमेशा संभाल कर बोलना चाहिए, कबीरदास जी हमको समझा रहे हैं। फिर है दूसरा, जिह्वा जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान। जिसने जिह्वा को मतलब अपनी जबान को वश में कर लिया, उसने अब पूरे जहान को, पूरे समाज को ही अपने वश में कर लिया। नहीं तो अवगुण उपजे कहीं सब संत सुजान। नहीं तो इस जिह्वा से हमेशा ही अवगुण ही हमारे दिखाई देंगे और यही सब संत और सुजान, अच्छे लोग और संत लोग कहकर गए हैं। और अगर कोई सामने वाला भी अगर चिल्लाता है, गलत बात करता है, गाली वाली देता है तो हमें वहां पर चुप हो जाना चाहिए। यही सब सयाने लोग, मतलब जो समझदार और सज्जन लोग हैं, वो कहकर गए हैं। अब ये हमारे हो गए अमृतवाणी के पद्य। अब इसी नीति काव्य में ही दो कवि हैं। पहले कबीरदास जी जो हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे बिहारी लाल। अब इसमें बिहारी लाल के दोहे हैं। बिहारी लाल एक कवि हैं जिनके दोहे हैं। अब ये दोहे हम पढ़ेंगे और जो कवि हैं उनका भाव पक्ष और कला पक्ष ये हमको देखना है। भाव पक्ष के अंतर्गत उनकी जितनी भी चीजें हैं वो सभी आती हैं और कला पक्ष के अंतर्गत उस कवि, उस लेखक ने जितने भी अलंकार, छंद और रस का प्रयोग किया है वो सारी चीजें हम कला पक्ष के अंतर्गत लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कबीर की अमृतवाणी थी और बिहारी जी के यहाँ पर दोहे हैं। पहला दोहा है, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई। मन की जीती जीती जेती जीते, तीन तेती रुचि होय। इसका मतलब है समय समय सुंदर समय, सभी लोग समय समय पर सुंदर दिखाई देते हैं, रूप कुरूप ना कोई। अगर ईश्वर ने किसी को बनाया है या फिर इस प्रकृति को, इंसान को बनाया है तो हर एक व्यक्ति को उन्होंने कुछ न कुछ रूप रंग देकर ही भेजा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ने में, कोई गाने में, कोई किसी हर चीज में परफेक्ट ही हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में अच्छा हो सकता है। जैसे कोई जिसकी लिखावट बहुत अच्छी होती है, कोई पढ़ बहुत अच्छा रहा है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, या फिर कोई किसी को मेहंदी या लड़कियां बनाती है, जैसे कोई रंगोली बना रहा है। आजकल लड़के भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जिस चीज को हर व्यक्ति को इंसान ने, ईश्वर ने अच्छा सुंदर बनाया है, कोई भी कुरूप नहीं है। मन की जीती जेती जीती, जिस व्यक्ति की जिस चीज में रुचि होती है उतनी ही रुचि उस चीज में बढ़ती ही जाती है। दूसरा है, मरतू प्यास पिंजरा पड़ियो, सुआ दिनन के फेर।
आद्रू दे दे बोलिए तू पायस बलि के बेर। अब यहाँ पे मरतू प्यास पिंजरा पर्यो, मरता हुआ पिंजरे में पड़ा है। कौन? जो वो तोता है। तोता कहाँ पे रहता है? पिंजरे में रखते हैं लोग, बहुत सारे उसको खुले में भी छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दिन के फेर का, समय का फेर का बता रखा है, समझा रखा है कि समय हर बार बदलता रहता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता है किसी भी इंसान का। सुआ दिनन के फेर, सुआ मतलब यहाँ पे तोते को ही, पिट्टू को ही बता रखा है। मरतू प्यास पिंजरा पर्यो सुआ दिनन के फेर। जिस तरीके से हम तोते को पिंजरे में रखते हैं और उसे क्या क्या खिलाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, मिर्ची खिलाते हैं, अमरूद खिलाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब उसके मालिक कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो पिंजरे में ही पड़ा पड़ा पक्षी, वो जो तोता है वो घबराता रहता है। आद्रू दे दे बोलिए तू वायस बलि के बेर। और कौवा, जिसको हम बिल्कुल भी आदर नहीं देते हैं, कभी कौवे को नहीं बुलाते हैं, कभी कोई पिंजरे में उसको रखता है, घर में भी नहीं रखता ना पिंजरे में रखता है, लेकिन फिर भी उसको जो 16 दिन श्राद्ध के होते हैं उसमें आदर देके बुलाया जाता है और उसको वो पितृ पक्ष का खाना उसको खिलाया जाता है। तो यहाँ पे समय समय की ही बात है कि इंसान का समय कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। बड़े न हुजे गुणनि बिरत बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गनो गयो न जाए। तीसरा पद्य है हमारा, बड़े न हुजे गुणनि बिर। कोई व्यक्ति अगर बड़ा हो जाता है और उसमें गुण नहीं है तो वो बड़ा कहलाने के लायक नहीं होता, वो बड़ाई नहीं पा सकता। कहत धतुरे सो। अब यहाँ पे कनक, कनक के दो अर्थ निकलते हैं। पहला, एक कनक को बोलते हैं सोना, और कनक यानी धतूरा। धतूरा कहीं भी पाया जा सकता है, जैसे खेत वगैरह में भी कभी मिलता है, हम जंगल में जाते हैं वहां भी धतूरा रहता है। और धतूरे में जो धतूरे को खाने से चक्कर आने लगते हैं, तो यहाँ पे धतूरे के बारे में बताया गया है कि वो जो धतूरा रहता है उसका नाम भी कनक है, और सोना वो भी कनक है। तो क्या धतूरे से सोना बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया है, गुणों के बारे में बताया जाता है कि सोने में ही वो गुण है, कनक सोने में ही वो गुण है जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है, गहना बनाया जा सकता है। क्या कनक यानी धतूरे से कोई बनाया जा सकता है गहना? नहीं। नर की अरु नलनीर की गति एके करी जोए, जेतो नीचे है चले तेतो ऊंचो होए। अब यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बता रखा है, उसके स्वभाव के बारे में बता रखा है। नल की अरु नल नीर की, जो नर यानी होता है व्यक्ति, इंसान, और नल नीर जो नल में पानी आता है उसकी, नीर यानी पानी होता है उसकी, गति एक करी जो है, दोनों की गति एक जैसी ही होती है। जेतो नीचो है चले, अगर जो व्यक्ति या फिर इंसान जितना नीचा होकर, जितना विनम्र रहेगा, जितना आदर से किसी को बोलेगा, आदर सत्कार करेगा सामने वाले का, उतना ही वो ऊंचा होता जाता है। यानी कि हम नल के पानी को जितना भी नीचे लगाएंगे तो उतना फोर्स उसका ऊपर आता है। उसी तरीके से यहाँ पे नर के बारे में, व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि वो जितना नीचा होकर, विनम्र होकर रहेगा, उतना ही वो मान सम्मान पाएगा। पांचवा है हमारा, सोतु संगु समान सो यह कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने काजल नेनु जो। सोतु संगु समान सो। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस चीज के समान जो चीज है, कहे सब लोग यही कहते हैं, पान पीक ओठनु बने, जो पान की पीक है वो होठों पे जब लगती है और काजल कहाँ पे लगता है, वो नैनों की ही शोभा बढ़ाता है। छठा हमारा है, को कही सके बड़े न सो लखे बड़ी ये फूल, दीने गई गुलाब की उन्हीं डालनी वे फूल। को कही बड़े सके बड़े को, अगर बड़े व्यक्ति से कभी कोई भूल हो जाती है, दीने गई गुलाब की, तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उस गुलाब के फूल की जो
पंखुड़ी होती है या फिर गुलाब के फूल को जब हम निकालते हैं, उन्हीं डालनी में फूल, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं। तो जब हम गुलाब को प्राप्त करेंगे तो कांटे हमको चुभ ही जाएंगे। सातवां है हमारा बढ़त बढ़त संपत्ति सलूलो मन सरोज बढ़ी जाए। सलील यानी होता है पानी। और घटत घटत सुना फिरे घटे बरु समूल कुमलाई। अब यहाँ पे सरोज यानी कमल और सलील यानी पानी। जब संपत्ति हमारी बढ़ती जाती है, और यहाँ पे सरोज यानी कमल के बारे में भी बता रखा है कि जब पानी अगर बढ़ता जाएगा, पानी का स्तर अगर बढ़ता जाएगा तो कमल खिलेगा। और घटत घटत सु फिरे घटे, अगर पानी घटता जाएगा तो कमल नहीं खिल पाएगा, वो ऐसा कैसा बना हुआ रह जाएगा। तो यहाँ पे और वो कुमला जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बता रखा है, अगर बहुत ज्यादा संपत्ति अगर हमारी बढ़ गई है तो हमको थोड़ा बहुत उसको दान करना चाहिए। आठवां हमारा बुरो बुराई जो तजे तो चित्तु डालू खरो डाल तू, जो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पादु। बुरो बुराई जो तजे, अगर बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ देता है तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो वापस बुराई नहीं करेगा। जो निकलंक मयंकु लखी, लेकिन जब मयंक यानी होता है चंद्रमा, चंद्रमा को भी कलंक लग गया था और उसका कलंक जब गणेश जी ने मिटा दिया था, उसको माफ कर दिया था, फिर भी जब भी ग्रहण लगता है तो चंद्रमा को वो कलंक लगता ही लगता है। तो यहाँ पे वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उत्पाद नहीं करेगा और उसकी जो गलतियां हैं वो बुराई है वो उसको त्याग देगा। तो उसका ध्यान हमको रखना चाहिए। दिन 10 आद्रु पाई के करिले आपू बखानू, जो लगी काग सराद पखू